बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा। नमस्कार। बिहार में नए गृह मंत्री के आने के साथ ही अब बिहार में शराब की तस्करी का भी रंग रूप बदलने वाला है। और इसके साथ साथ आपको और सबको यह भी जानना जरूरी है कि नए गृह मंत्री का विजन क्या है बिहार के लिए। सबसे पहले उन लोगों के लिए खबर है जो बिहार में शराब बेच रहे हैं। सम्राट चौधरी को बनाया गया है गृह विभाग, मतलब उप मुख्यमंत्री तो वो हैं, लेकिन गृह विभाग जब उनको दिया गया है तो इससे एक बात क्लियर है, और पहले भी वो कहते थे कि अपराधी बिहार में नहीं बचेगा, लेकिन अब जब उनके जिम्मे आ गया है गृह विभाग, कानून व्यवस्था, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि अब चुस्त और दुरुस्त होना तय है। अब सबसे ज्यादा अगर किसी को डर है तो वो है बिहार में शराब तस्करों की। अगर कोई नेता, कोई अधिकारी संरक्षित करता भी है तो हम तो यही कहेंगे कि सबसे पहले इन लोगों को, नीतीश कुमार वाला वो भूल जाइए। नीतीश कुमार के बारे में आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वो एक्शन नहीं लेते हैं। इन सब चीजों पे वो जाते ही नहीं है, बस वो अपना काम करते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जब से आए हैं तो बयानबाजी करने वाले और इस तरह के काम करने वाले संभल जाइए। खासकर माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया और जो भी माफिया है, उन सबके ऊपर वो एक्शन होगा। और एक्शन का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश बुलडोजर बाबा याद है ना? हालांकि बुलडोजर वहीं चलेगा जो अनलीगल होगा, लीगल जो लीगल है उस पे नहीं। मतलब कितना भी बड़ा अपराधी है, लेकिन अगर वो लीगल है, उसका मकान लीगल है, तो अब बुलडोजर वहां नहीं चलेगा। लेकिन अगर होता क्या है ना, अक्सर ये होता है कि जो ये माफिया लोग होते हैं ना, क्रिमिनल, बदमाश, अपराधी, ऐसे लोग ज्यादातर अनलीगल काम करके ही बैठे होते हैं। कहीं घर, कहीं कुछ बनाकर कब्जा करके बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को अब बिहार में सतर्क, अलर्ट हो जाना चाहिए, वरना सम्राट चौधरी छोड़ने वाले नहीं है। और खासकर शराब तस्कर, हम तो यही कहेंगे कि कुछ दिनों तक बिहार को छोड़कर, कारण है सम्राट चौधरी ऐसे नहीं, वो लिस्ट निकलवाएंगे जिसमें शराब तस्करों का नाम पहले से दर्ज है। और इसके बाद वो ये देखेंगे कि ये बंदा जेल में है या जेल से बाहर है। अगर ये जेल से बाहर है तो कर क्या रहा है ये। अगर वो कहीं गलती से शराब की तस्करी करते पकड़ा गया तो उसका पूरा जन्म कुंडली खंगाला जाएगा। कब से कर रहा है, कितनी संपत्ति है, कहां कहां अवैध कब्जा करके घर मकान क्या क्या बनाकर बैठा है, कितना जमीन कब्जा किया है, कितने अकाउंट हैं, सब चेक होगा और वो कार्रवाई होगी कि बिहार में तस्करी करना भूल जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, वो सबसे पहले सम्राट चौधरी को फॉलो कीजिए। वो क्या कर रहे हैं, कैसे एक्शन ले रहे हैं, किस विषय पे एक्शन ले रहे हैं और उनका क्या क्या बयान आ रहा है। वरना बुरे फंसेंगे और बुरे फंसने के बाद सम्राट चौधरी का एक्शन बचना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जो भी हो, समझने वाले समझ गए और जो ना समझे उनके बारे में यही समझिए कि उनके पास संरक्षण बहुत बड़ा है। देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा और इसका एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे। किसी भी राज्य में अगर अपराध को खत्म करना है तो एक ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मा दे दो जो खुद, अब सम्राट चौधरी क्या है नहीं हमें नहीं पता, लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये तो खुद गुंडा है। तो अगर गुंडा को ठीक करने की जिम्मेवारी दे दी जाए तो सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि ऐसे लोगों को सब पता होता है
कि बिहार में कितने तरह के लोग हैं, कितने तरह का गैंग है। सब पे कार्रवाई होगी और सब सुधर जाएंगे। एग्जाम्पल, पंजाब में लगभग 20-25 वर्ष पहले वहां पे काला कच्छा के नाम से एक गिरोह चलता था, आतंकी। काला कच्छा, काला कपड़ा होता, वर्दी होता था, काला उसका सब नकाब होता था, और उसे खत्म करने के लिए बेअंत सिंह को लगाया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री वो बने, उनको सब पता था कि कहां कहां कौन है उनका चीफ। सबको उन्होंने सरकारी नौकरी में लाकर लगा दिया। एकदम से अचानक से काला कच्छा खत्म, समाप्त। पंजाब में जो लोग आज के 20 साल पहले गए होंगे वो जानते होंगे काला कच्छा वहां क्या होता था। खत्म हो गया। बेअंत सिंह, हालांकि बेअंत सिंह को भी उन्हीं के कुछ लोगों ने, मतलब हत्या ही हुई थी, ये अलग बात है। लेकिन अपराध को अगर खत्म करना है तो ऐसे लोगों को जिम्मा दे दीजिए जिसका बैकग्राउंड थोड़ा क्रिमिनल टाइप का रहा हो। अब हम नहीं कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ऐसे हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों का यह कहना है कि तो खुद गुंडा है, तो गुंडा है तो अच्छी तरह से गुंडा ही खत्म कर देंगे। तो जो शराब माफिया है वो संभल जाइए, और संभव हो तो बिहार छोड़कर निकल जाइए, इसी में भलाई है। तो अब ऐसा लगता है कि बिहार में अगले कुछ दिनों, कुछ महीनों तक शराब की तस्करी पे काफी लगाम लगने वाला है। और सिर्फ शराब तस्कर ही नहीं, पुलिस वाले जो संरक्षण देते थे ना, इन सबके भी हाथ पांव फूल रहे हैं। ये क्या हो गया? अब क्या होगा? ऐसा करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा? मतलब बिहार में अब एक, आप समझ लीजिए कि नई व्यवस्था बनने जा रही है, और इस व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है, अगर सम्राट चौधरी गृह विभाग को देख रहे हैं और इनको अच्छी तरह से पता है, खासकर वो लोग जो आरजेडी के नाम पे गुंडागर्दी, आरजेडी सरकार बनतो तो ज्यादा रंगदार बनतो, इस तरह की बातें करने वाले संभल जाइए। शराब तस्कर संभल जाइए, बालू माफिया, भू माफिया, जमीन कब्जा कर लेने वाले। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो जमीन सर्वे का काम भी होगा, और जितने भू माफिया हैं सबको चालान कटेगा। तो ऐसे लोग अब संभल जाइए, क्योंकि अब हालात बदल चुका है। खासकर बिहार में शराब बेचने वाले और पीने वाले भी, क्योंकि जो पुलिस वाले आपको पैसे लेकर छोड़ देता था ना, पुलिस वाले जो पैसे लेकर छोड़ देते थे, ऐसे पुलिस वाले अब उनके अंदर भी डर है, खौफ है कि कहीं पता लग गया तो लंबे टाइम के लिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब बिहार में शराब बेचने, पीने, बनाने, इन सब का तरीका बदलने वाला है। और हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक ये बंद ही होने वाला है, और लोग अगर खुद ही इसे मान जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना सम्राट चौधरी और उनके डिपार्टमेंट के, उनके विभाग के डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी सुधार देंगे, नहीं तो सुधर जाएंगे।